उस शक्ति को जब तक हम लोग जगाएंगे नहीं, जब एक दूसरे के अंदर वो चिंबक की तरफ चिपकेगा नहीं, तब तक प्रेम पैदा होगा नहीं। आप लाख पढ़ना जानते हो, लाख बोलना जानते हो, कबीर साहब के गुरु जी की किताबें पढ़ पढ़ के खूब सत्संग करो, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे क्या? वो तो अंदर आपके वो गुण होना चाहिए। क्योंकि पोथी पढ़ने के लिए तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, पोथी पढ़ पढ़ के दुनिया के लोग पंडित बने तो हैं। पंडित कोई जात से पंडित थोड़ा होता है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करनी न ऊंची होए, श्रवण कलश सुर भरिया, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। अरे है ना, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा होता तो सब बड़े होते। लेकिन कहा करनी अगर उसकी ऊंची नहीं है तो वो कभी भी ऊंचा नहीं कहलाएगा। जैसे सोवन कलश सुर भरिया, सोने के कलश में अगर दारू भर दी जाए तो क्या वो अमृत हो जाएगी? अब सोने का कलश हो, उसमें दारू भरी हो, तो क्या वो साधु लोग उसको अमृत समझ के पी लेंगे क्या? संत उसको पी लेगा? नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि फिर भी वो उसकी निंदा ही करेगा, क्योंकि उसका कर्म दारू रखना नहीं था सोने के कलश में। उसने तो उसके अंदर अच्छी चीज़ें रखना था, है ना। उसमें खीर रखी जाती, कोई अच्छी चीज़ रखी जाती, तब वो गुणवान होता। लेकिन उसका कर्म क्या है कि उसने अपने अंदर दारू भर दी, तो वो अमृत नहीं होगी। ऐसे ही हम ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, अपने अंदर बुराई भर ली, तो हम ऊंचे कुल में जन्म लेने के पंडित नहीं हैं। रावण भी तो बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया था, पंडित था, ज्ञानी था, राक्षस कहलाया नहीं। और राक्षस के घर में जन्म लिया प्रहलाद ने, भक्त कहलाया। विभीषण ने राक्षस के कुल में जन्म लिया तो भक्त कहलाया, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहलाया। तो जन्म लेना जरूरी नहीं कि हम किस कुल में जन्म लेते हैं। हमारे अंदर क्या ज्ञान है, हम किस ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं, ये जरूरी है। आज हम कितना ही ज्ञान सुना दें, लोगों को आवाज़ देते कहते रहें कि हम बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, आपके सुनाने में भी अहंकार बैठा हुआ है। जब संत बोलता है ना, जब वाणी वो बोलते हैं तो उसकी वाणी कर्कश नहीं होती है, उसकी वाणी में तो लोग खींचे चले आते हैं। और जिसकी वाणी को सुन करके लोग ये कहें कि ये वाणी कब बंद हो जाए, ये वाणी बोलना कब बंद करे, तो ये समझ लो कि तुम्हारे अंदर वो प्रेम पैदा ही नहीं है, तुम अहंकार में बोल रहे हो। तो इस अहंकार में बोल करके तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए तो हमें प्रेम पैदा करना पड़ेगा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझको बसते उसका बेड़ा। तो कहाँ भाव कैसे होगा? प्रेम जब हमारे अंदर पैदा होगा तभी तो भाव भी पैदा होगा। भाव नहीं है हमारे अंदर, जब भाव हमारे अंदर नहीं है तो प्रेम होगा ही नहीं। तो इसलिए सभी से गुजारिश है मेरी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े भाग्य हैं हमारे। और देखो मालिक ने चाहा जल्दी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ा सा यहाँ पर तरक्की हो जाए। जैसे आप लोगों के सहयोग से आश्रम टहा में जितनी रौनक आई और जिस तरह से वहाँ विकास हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर भी विकास हो जाए। और ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ प्रेम अपने आप प्रकट होने लगता है। और जहाँ संत नहीं पहुँचते, कुटिल लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ के तो मकानों में क्या, वहाँ के पेड़ पौधों में क्या, चिड़ियाँ भी रैन बसेरा नहीं करती। जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं ना, उसमें चिड़ियाँ भी रैन बसेरा नहीं करती हैं क्या? नहीं करती। तो इसलिए बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर भी बिल्कुल रौनक आएगी और यहाँ पर भी आश्रम बनेगा और यहाँ पर भी भैया जी गुरुजी आपके रहेंगे, है ना। लेकिन अफसोस नहीं करना हमें, हमने क्या पाया था क्या खोया, ये हमारे बस का कुछ नहीं।
हमने कुछ भी नहीं पाया और कुछ भी नहीं खोया। कौन पूछ रहा था कल मुझसे कि क्या हम जो कुछ भोगते हैं वो हमारे अपने कर्म है या जो कुछ हमको मिलता है वो कैसे मिलता है? कल विजामा में पूछा, किसी ने पूछा था। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताई, इस संसार में हम जो कुछ भी पाते हैं वो हमारे अपने कर्म होते हैं। हमें जिसे आप भगवान कहते हो, जिसे आप देवी देवता कहते हो, जिसे जो कुछ भी आप मानते हो, जिसको भी आप देने वाला समझते हो, वो देने वाला आपको अपनी तरफ से एक तिल के दाने के बराबर भी कुछ नहीं देता। हमने जो कुछ पाया है ये हमारा अपना प्रारब्ध है। जो कुछ पाएंगे ये हमारा अपना कर्म होगा। आई बात समझ में? इसलिए हम क्या लाए थे ये हमको नहीं सोचना है, हम क्या दे जाएंगे ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि कोई कुछ लेके आता है क्या? कुछ नहीं ले जाता है, कुछ नहीं ले जाता। कोई कुछ लेके आता नहीं। और कोई कुछ लेके चला जाएगा क्या? नहीं, लेके भी कुछ नहीं जाएगा। कैसे आए थे? निर्वस्त्र होकर के आए थे और निर्वस्त्र होकर के भेज दिया जाएगा। एक भी शरीर में, शमशान घाट में जाते तो कहते हैं कि इसके शरीर में देखो कोई बंधन तो नहीं है, धागा तक उसके शरीर से काट के अलग कर दिया जाता है। चिता पर कैसे लिटाया जाता है? निर्वस्त्र लिटाया जाता है ना। अब जब हम संसार में आते हैं तो हमारे खुशी के दिन, जिसको आप दष्टोन कहते हो ना, नामकरण कहते हो, उस दिन की खीर भात भी हम नहीं खा पाते हैं। खाते हैं क्या? क्यों? और जब हम चले जाते हैं उस दिन का भी हम कुछ खा नहीं पाते। आने का भी, खुशी का भी जश्न लोगों ने मनाया और जाने का भी जश्न लोगों ने ही मनाया। हम तो जैसे थे वैसे आए और वैसे ही चले गए। क्यों? तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो। कैसे परमात्मा प्रकट होगा? हृदय में तो हमारे प्रेम है ही नहीं, हृदय में हमारे अंदर लगन है ही नहीं। और हृदय में तो ये है कि कैसे करके मैं दूसरे की जगह ले लूं, है ना। अरे जिसने अपनी जगह बनाई है उसके अंदर तो परमात्मा ने वो हुनर दिया है, वो पावर दी है, वो जिस जगह बैठ जाएगा उस जगह अपनी जगह बना लेगा। लेकिन आप जिसकी जगह ले रहे हैं उस जगह से भी हाथ धो बैठेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस जगह को संभाल लेना। तो इसलिए किसी के घोंसले में बैठ करके किसी के घोंसले को आप उजाड़ दोगे ना, तो तुम्हारा घोंसला कभी भी घोंसला बना नहीं रहेगा। न तुम्हारा घोंसला रहेगा न तुम्हारा हौसला रहेगा। हौसला रहेगा, है ना। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखो। भक्ति कहाँ से शुरू करनी है? भक्ति हमको अपने घर से शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है? घर से। अपने घर से शुरू करनी है। सभी लोग बिल्कुल निश्चित मान लें, आज से ही शुरू करें कि मुझे अपने जीवन में अच्छाई को अपनाना है और बुराई को छोड़ना है, अपने आप को सम करना है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक माफ़ करना, कोई भी परमात्मा के नज़दीक नहीं आ पाएगा। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हम सुनते हैं, भजन सुनते हैं। अभी भजन पढ़ा था क्या कि वो सत्संगी भाई आपस में प्रेम बढ़ाओ, यही था क्या था? तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम या वो कोई ढूंढना है। दुर्बल को मत सताओ, अपना जन्म गवाओ, नहीं होत जगत में ख्वार, दुर्बल को सताने वाले मिट जाए हैं अपने आप, दुर्बल को सताने वाले। निकालना बाबू वो भजन कहाँ है? तो मिट जाए हैं अपने आप, दुर्बल को सताने वाले। दुर्बल जिसके अंदर कोई बल नहीं है। तो दुर्बल अगर आप अध्यात्म में लेना चाहो तो हमारे अंदर जो बलवान बैठे हैं ये सबसे ज़्यादा दुर्बल हैं। एक दिन इस आत्मा को जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बलशालियों ने इसको घेर रखा है, एक दिन इनका